मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव का। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है, आइए पहले सुन लीजिए तेजस्वी यादव, फिर बात करेंगे। सुनिए। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे आपने सुन लिया, जानते हैं वक्फ बिल पास हो गया है। और दूसरा, आज राष्ट्रपति ने नोटिफाई कर दिया है, आज से वक्फ बिल कानून बन गया है। अब इस देश के सारे लोगों को, सारे राज्यों पे लागू हो गया है। उसी को लेके कुछ पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा। मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा? तो दो सवाल उठ रहे हैं, आऊंगा उस पर भी, इनके बयान पर। लेकिन उसके पहले बता दूं कि यह आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी को क्यों करना पड़ा, जो इतना 24 घंटा संडे का तेल लेके और लगाती रहती है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा? तो सवाल पूछा जा रहा है कि आपने बिल का विरोध तो किया, आपके सांसद लोग भी बिल का विरोध किए, लेकिन भैया संसद में किसी ने आरजेडी के तरफ से बोला क्यों नहीं? अरे और तो और, आपकी बहन मीसा भारती तो डॉक्टर है ना, एमबीबीएस की हुई हैं, एक पिछड़े की सीट पे जबरदस्ती कब्जा करके एमबीबीएस की हैं। डॉक्टरी करते हुए तो किसी को इंजेक्शन लगाते हुए, दवा करते हुए, किसी गरीब की भलाई करते हुए तो कभी दिखी नहीं। आपने देखा क्या? अगर देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम भी देखना चाहेंगे। इनकी दो बेटियां जो डॉक्टर, जो पिछड़ों की सीट से जो डॉक्टर बनी थी, वो कितना समाज के लिए और देश के लिए या बिहार के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जिनके हक की बात करते हैं 24 घंटे में, उनके लिए कितना काम किया है। जरा उन्हीं के हक में कोटे से ये दोनों डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, कम से कम वक्फ बिल तो पढ़ सकता है। और हम जैसे लोग अगर वक्फ बिल पे चर्चा कर सकते हैं, मुझसे कहिए तो मैं 2 घंटा वक्फ बिल पे बोल सकता हूँ। पूरा देश बात कर रहा है। एक आम नागरिक से भी जब माइक पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह भी समझ रहा है कि अवैध कब्जा का कानून था, उसको हटाया जाए, वो इतना समझ रहा है। तो थोड़ा सा इसको वेरीफाई करके आपकी बहन मीसा भारती संसद में बोल सकती थी, और भी आपके सांसद हैं वह भी बोल सकते थे, वह लोग बोले नहीं। इसके साथ साथ 2090 में लालू यादव जी का एक बयान है, 2090 नहीं 2013 का या उसके पहले का, डेट कंफर्म नहीं हूं इसलिए क्षमा चाहता हूं। तो वो बयान है, वो बयान अमित शाह, जेडीयू, पूरा देश ने सुना कि इसी तरह के कानून की मांग लालू यादव कर रहे हैं संसद के सदन में। अब वह बात सामने आ गई कि भैया लालू यादव तो इस कानून की, इसी तरह जिस तरह से कानून आज बन रहा है, इसी तरह से कानून की मांग कर रहे थे, इसलिए कि पटना में बहुत सारी जमीनों पे कब्जा हुआ था। ये वो उन्होंने बकायदा नाम लेके बताया, वो वीडियो शायद आप तक पहुंचा होगा। तो उसी को लेकर अब भाई एक समुदाय विशेष अगर नाराज हो जाए कि भैया लालू यादव तो पहले से ही मांग कर रहे थे इस चीज का, अगर मांग कर रहे थे तो अब, और उसी को आधार बना के आज भाजपा बना रही है। अब ये फंस गए। एक तो इनकी बहन से लेके कोई सदन में नहीं बोला जिस तरह से होना चाहिए। अब यह उनके डर के वजह से इनकी पैंट हो गई गीली, आगे से गीला और पीछे से पीला, फेंकने लगे बेचारे, फेंकने लगे तो फेंकते फेंकते अब किया क्या जाए, घबराए तो घबराए क्या कर, मरता सो क्या नहीं करता, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उधर वो वैसे जानते ही हैं 4 सीट उधर जीता हुआ है, वो बिल फाड़ दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है। तो कौन कितना कंपटीशन में पीछे रहे, हम कैसे पीछे रह जाए दादा? इतना हम किए तो हम कैसे पीछे रह जाएं, कहीं बहक न जाए। तो नीतीश कुमार को संघी
उनको हाफ पैंट और कुर्ता और टोपी पहना के पोस्टर वार चल रहा है। फिर राहुल गांधी को बीच में डाल के रावण का पोस्टर ये लोग भाजपा लगा रही है। वो आगे का विषय है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अब उसमें डर के मारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिए साहब कि वक्फ बिल को मैं कूड़ेदान में डाल दूंगा। आते हैं इस मुद्दे पे। तो ये 9वीं फेल बुद्धि बैल संसद ने पास किया है। कितने संसद ने पास किया है? जो संविधान में व्यवस्था है कि संसद में जो पास होगा वो पूरे देश में लागू होगा। तो उसको कूड़ेदान में कैसे फेंक देंगे आप? जब संसद में जाएंगे, आपका बहुमत होगा, आपकी सरकार होगी, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। कूड़ा में कैसे फेंक देंगे? आपके बाबूजी का राज है, कूड़ा में फेंक देंगे। अरे यह कहिए कि हम उनको खुश करने के लिए तेल थोड़ा गलबला लगाइए, खुद दबा के लगाइए, जरूरत हो तो मुंह में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी खुश हो जाएंगे। खुश तो करते आ रहे हैं वैसे, जितना खुश करना हो उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब लगाइए, खूब तेल मालिश करिए। लेकिन देश वक्फ को जान गया था कि वक्फ का वैसे आप भी कब्जा करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चरित्र वक्फ का और आपका चरित्र बहुत मेल खाता है। आप भी नौकरी के बदले जमीन लेते हैं और वो अभी किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो दोनों तो पितियाउत भाइये हुए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो दिक्कत तो है, ये तो वो आपके माने हुए भाई तो वही है, बाकी लोग तो हैं नहीं जिनकी जमीन कब्जा हो रही है, जिनके मंदिर कब्जा हो रहे हैं 1400 साल पुराने। वो किसी काम तो आना नहीं है। वक्त को चलना तो है सरकारी पैसे से, और 30 लाख 50 लाख 90 लाख रेलवे और सेना के बाद तो रेलवे और सेना की जमीन तो सरकार के काम आती है। मैं भी ट्रेन में पढ़ता हूँ, लेकिन वक्त इस देश के बाकी लोगों के कितना काम आता है वो कौन नहीं जानता है। तो उस बिल को तो आपको फाड़ना बनता है ना। लेकिन एक चीज बता दूं, कूड़ा में आप बहुत पहले से डाल रहे हैं, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ भौंक सकते हैं। आप भौंकने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि आपका इसी तरह का बयान 370 घटा था तो भी था, संविधान के खिलाफ है, ये नफरत की दुकान है, तो ये ऐसा है तो ऐसा है, हटा ना। ये सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में गए थे 370 को लेकर, क्यों संवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये टूट जाएगा, ये सही नहीं है। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू मिला, बाबा जी का ठुल्लू लेके चले आए बाहर मुंह। 3 तलाक पर भी बहुत कूदे थे, बहुत कूदे थे, बाप अरे बाप, कूदते कूदते पैंट और पता नहीं घगरा चोली खोल के नाचते नाचते कमर टेढ़ी हो गई थी इनकी। क्या हुआ? मुसलमानों का है, ये संविधान के खिलाफ है, ये आर्टिकल 29 का है, तो फला बहुत आर्टिकल गिनाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में खाते हैं और जब उधर से पड़ता है चपाट, तो भर मुंह माटी ले लेते हैं। लिए थे कि नहीं 370 पे, 3 तलाक पर भी। राम मंदिर में आपकी सत्ता थी तो आप लटकाए रहे 500 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिला ना आपको जवाब, हुआ ना फैसला। अब आते हैं सीए पे। सीए पे इन लोगों ने पूरे देश में दंगा करने का प्रयास किया, जगह जगह शाहीन बाग बना दिया, लेकिन वो ऑफिस असंवैधानिक था कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको नागरिकता छीन जाएगी, उनकी मस्जिदें छीन जाएंगी, उनको वोट देने का राइट छीन जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ? वहां भी संविधान में नहीं गए। हुआ क्या? सीए लागू हो गया, एनआरसी आया नहीं है, वह भी आएगा तो वह भी लागू होगा। ये मोदी और जोगी का जमाना है, सब संविधान और कानून पढ़ के काम करते हैं। आपकी तरह से 9वीं फेल नहीं है। और विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कि विपक्ष की जितनी पार्टियां वह भी लुटेरी हैं और आप भी, यह वक्त भी लुटेरा है, इसलिए आपके पास शब्द नहीं है, आप मजबूरी में यह गीत गा रहे हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले मोड़ तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।